वेलकम बैक टू सुपर 30 क्लासेस। सुपर 30 क्लासेस में सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है हमारी 10th क्लास की ज्योग्राफी चल रही थी और 10th क्लास की ज्योग्राफी में हमारा चैप्टर चल रहा था जल संसाधन। हम बात कर रहे थे जल संसाधन नामक चैप्टर के बारे में और इस चैप्टर में हमने देखा कि एक्चुअली जल संसाधन कैसे हैं, जल का वितरण हमारी पृथ्वी पर जो है वो किस प्रकार किया गया है ना, किस प्रकार जल वितरित है हमारी पृथ्वी पर। उसके बाद हमने देखा जब जल का वितरण पढ़ा था तो हमने एक बात ऑब्जर्व की, हमने एक बात तथ्य पर पहुंचे कि जल जो है हमारी पृथ्वी पर हमारे जो है हमारे ग्रह पर एक सीमित मात्रा में उपलब्ध है, इसलिए हमें जल का क्या है संरक्षण करना आवश्यक है। अब जल संरक्षण के तहत हमने देखा कि सरकार ने जो प्रयास किए उन सरकार के प्रयासों को देखा कि सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं के तहत है ना, योजना आयोग में पंचवर्षीय योजनाओं के तहत विभिन्न जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं जो है स्थापित की। और इन नदी घाटी परियोजना में हमने सबसे पहला भाखड़ा नांगल परियोजना पढ़ी, दूसरा दामोदर घाटी परियोजना पढ़ी और तीसरी हमने हीराकुंड बांध परियोजना देखी। ये तीन परियोजनाएं जो है केंद्र सरकार द्वारा संचालित होती है और इन तीनों परियोजनाओं के बारे में हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमने देखा कि राजस्थान की जो विभिन्न परियोजनाएं हैं, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं, उन परियोजनाओं के बारे में देखा। नहर प्रणाली के बारे में देखा, हमने देखा जिसमें इंदिरा गांधी नहर, चंबल घाटी परियोजना देखी, हमने माही बजाज सागर परियोजना देखी, हमने बिशनपुर परियोजना देखी। और उसके साथ साथ कुछ अन्य जो छोटी परियोजनाएं हैं राजस्थान की, जिसमें हमने सिद्धबुक नहर परियोजना है ना, मेजा परियोजना, सोम कमला अंबा परियोजना, जाखम परियोजना, जवई परियोजना ये देखी और हमने लास्ट पांचना बांध परियोजना भी देखी। इसके बाद हमने देखा कि जल संरक्षण के लिए हमारे राजस्थान में कौन कौन से उपाय किए गए हैं है ना, ग्रामीणों द्वारा या इसके नागरिक जो है नागरिकों द्वारा कौन कौन से उपाय किए गए हैं है ना। और उसके साथ साथ हमने देखा कि प्राचीन जब सभ्यताएं विकसित हुई थी, जब हड़प्पा सभ्यता थी है ना, तो उन सभ्यता काल में भी जल संरक्षण के अनेक प्रकार के उपाय किए गए थे। इन उपायों के तहत हमने देखा कि राजस्थान में जल संरक्षण के तहत अनेक प्रकार की तालाब, झीलें, नहरें, बावड़िया, कुएं है ना, ये विकसित किए गए। तो इसके अंतर्गत हमने जल संरक्षण के परंपरागत स्रोत देख रहे थे और इन स्रोतों में हमने सबसे पहला स्रोत जल उन स्रोतों में हमने जल संरक्षण का जो पहला स्रोत है वो देखा बावड़ी। और बावड़ियों के अंतर्गत देखा कि बावड़ी क्या होती है, जल संरक्षण का, जल को संग्रहित करने का एक ऐसा स्रोत है जहां पर है ना एक बहुत ही जो विशाल जल का स्रोत होता है, जिसके अंतर्गत जो है जिसकी आकृति जो है वर्गाकार हो सकती है या वृत्ताकार हो सकती है। इन जल स्रोत के अंदर है ना जल लेने के लिए जाने हेतु सीढ़ियां बनी हुई होती है और उन सीढ़ियों पर बहुत सारे झरोखे और मेहराब बने होते हैं जिनमें विभिन्न जल देवताओं की मूर्तियां स्थापित की जाती है। क्लियर, ये देखा। इसके साथ साथ हमने देखा कि जब ये सीढ़ियां जब खत्म होती है तो वहां पर एक अंदर से जो है आंगन बना होता है और वर्षा काल में ये जल जो है इन सीढ़ियों तक भर आता है। क्लियर। इसके बाद हमने देखा कि बूंदी शहर के बारे में देखा कि बूंदी शहर जो है वहां पर बावड़ियों की अधिकता होने के कारण बूंदी शहर को जो है बावड़ियों का शहर भी कहते हैं। बावड़ियां हमारी कंप्लीट हो चुकी थी। उसके बाद हमने बात की थी तालाबों के बारे में और तालाबों में हमने जो है प्रमुख जो तालाब है उन तालाबों के बारे में देखा। हमने देखा कि जो तालाब है अधिकतर तालाबों का निर्माण जो है ढालू भाग में है ना, जो ढाल वाला क्षेत्र होता है उन भाग में किया जाता है। उसके पश्चात हमने जिलों के बारे में देखा और हमने देखा था कि राजस्थान की जो प्रमुख जिले हैं इसमें उदयपुर की जिले, अजमेर की जिले, राजसमंद जिले की जो झील है राजसमंद झील को देखा। और इसके साथ साथ एक बात ध्यान रखें कि उदयपुर जिले में इन झीलों की अधिकता होने के कारण उदयपुर शहर को झीलों की नगरी भी कहते हैं। ध्यान रखें इस बात का, यहाँ पर नहीं दिया हुआ है लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि उदयपुर शहर में झीलों की अधिकता होने के कारण उदयपुर को झीलों की नगरी भी कहा जाता है। तो झीलों तक हमारा टॉपिक हो चुका था। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे नाडी के बारे में। नेक्स्ट जो हमारा जल स्रोत है, परंपरागत जो जल स्रोत है जो कि हमारे परंपरा से चले आ रहे हैं, प्राचीन समय से आ रहे हैं, जल संरक्षण के जो प्रयास है उनमें अगला स्रोत है नाडी। देखिए नाडी क्या होती है, सामान्यतः तालाब का छोटा रूप होता है जो प्रायः पश्चिमी राजस्थान में अधिकांश पाई जाती है। देखो मरुस्थलीय क्षेत्रों में क्या होता है कि जो तालाब का छोटा रूप जो होता है, देखो तालाब तक बहुत ही बड़ा होता है, उसका जो छोटा रूप देखा जाता है, छोटा तालाब जो है उसी को हम क्या कह सकते हैं, नाडी कहते हैं। और ये अधिकांश किस क्षेत्रों में पाई जाती है, तो हमारा पश्चिमी राजस्थान जो है, मरुस्थलीय जो क्षेत्र है हमारा राजस्थान के, उन क्षेत्रों में जो है नाडी पाई जाती है, जो कि तालाब का क्या होता है, छोटा रूप होता है। देखिए नाडी में रेतीले मैदानी भाग में वर्षा जल को एकत्रित किया जाता है। और नाडी में क्या होता है कि जो रेतीला मैदानी भाग होता है उसमें वर्षा का जो जल होता है उसको क्या करते हैं, एकत्रित किया जाता है। सामान्य रूप से 4 से 5 मीटर गहरी होती है। इसमें छोटा आकार तथा कम गहराई तथा वर्षा जल के साथ आने वाली मिट्टी के कारण वर्षा जल अल्पकाल के लिए इकट्ठा होता है। देखो इसमें जो इसका आकार जो है कैसा होता है, छोटा होता है। इसकी गहराई जो है 4 से 5 मीटर होती है, अर्थात गहराई भी क्या है, कम होती है।
तो इसके कारण क्या होता है, वर्षा जल के साथ और मिट्टी भी आ जाती है ना। तो इस वर्षा जल के साथ मिट्टी भी इसमें बह के आती है, तो इस कारण जो है आकार कम है, आकार छोटा है, गहराई कम है, और मिट्टी की अधिकता होने के कारण इसमें जो वर्षा का जल एकत्रित होता है वो बहुत ही कम समय के लिए इकट्ठा हो पाता है। नाली जो है छोटी होती है, इसलिए इसमें जल जो है बहुत कम इकट्ठा होता है, कम एकत्रित हो पाता है, और वो कम समय के लिए ही उपयोग में लिया जा सकता है। इन नालियों की मिट्टी को प्रतिवर्ष निकाला जाकर और नालियों को गहरा किया जाता है। और प्रतिवर्ष क्या करते हैं, गांव के जो लोग होते हैं, ये नालियां सामान्यतः गाँव में होती है, गांव के लोग आपस में मिलकर इन नाली की प्रतिवर्ष जब ये सूख जाती है, जब नाली खाली हो जाती है, तो इसकी मिट्टी को क्या करते हैं, वापस बाहर निकालते हैं, है ना, और नालियों को क्या करते हैं, गहरा करते रहते हैं। यह प्राय पश्चिमी राजस्थान में ग्रामीण जनसंख्या, पशुओं तथा वन्य जीवों के पेयजल का स्रोत है। और पश्चिमी राजस्थान में देखा जाए, मैंने कहा कि इनकी अधिकता जो है हमारे राजस्थान में पश्चिमी भाग में अधिक है, इसलिए इनका उपयोग जो है राजस्थान की, जो पश्चिमी राजस्थान की जो जनसंख्या है ना, जो ग्रामीण जो लोग हैं वो करते हैं, पशु करते हैं, और वन्य जीव जो है उनका पेयजल का स्रोत रहा है। क्लियर। तो सेकंड हमने जो देखा, आज जो हमने देखा फोर्थ जो स्रोत देखा वो था हमारा जो है नाली था। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, अगला जो परंपरागत जल का स्रोत है, जल संरक्षण का जो स्रोत है वो है टांका, है ना। टांका, देखो टांका किसे कहते हैं कि पश्चिमी राजस्थान में परंपरागत जल संग्रहण तथा जल संरक्षण स्रोत जो कि प्रत्येक घर तथा खेत में भूमि से 5 से 6 मीटर गहरा गड्ढा खोदकर बनाया जाता है। देखो आपने देखा होगा टांका जो है, जिसको हम इंग्लिश में जैसे आप टैंक कहते हैं, वाटर टैंक जो होता है हमारे घरों में भी होता है आजकल, तो ये क्या है, इन टांकों का जो प्रचलन है वो सामान्यतः हमारे राजस्थान क्षेत्रों में बहुत अधिक है, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान में जल का जो है वर्षा कम हो पाती है, वहां पर जल का क्या है, अभाव है, जल बिल्कुल सीमित मात्रा में उपलब्ध है। तो वहां के जो लोग हैं वो जल को संग्रहित करने के लिए, इस जल को संरक्षण प्रदान करने के लिए इस प्रकार की जो आकृति जो है ना, इस प्रकार के स्रोत जो है अपने घरों में और अपने खेतों में बनाते हैं। इसके तहत वो क्या करते हैं, जमीन जो है भूमि में 5 से 6 मीटर गहरा खड्डा खोद देते हैं ना, और इसके ऊपरी भाग को पत्थरों अथवा स्थानीय उपलब्ध संसाधनों से क्या कहता है, ढक दिया जाता है। इसके ऊपरी भाग जो है, इस गड्ढा जो गहरा गड्ढा खोद दिया उन्होंने, उस गड्ढे को क्या करते हैं, पत्थरों से या कुछ अन्य संसाधन जो है, अन्य साधनों से अथवा लकड़ी से, है ना, उसको क्या कर जाता है, लकड़ी है, चारा है, उन संसाधनों से इसे क्या कहता है, ढक दिया जाता है। क्लियर। देखिए जैसे ये टांका का चित्र दे रखा है आपको, इस प्रकार की आकृतियां जो है, इस प्रकार की जो है ना, ये जो चित्र है ऐसे पश्चिमी राजस्थान में अधिकतर देखने को मिलते हैं। और इसमें जो जल एकत्रित होता है, देखिए यहाँ पर ये जो शेप बना हुआ है नीचे, इस यहाँ से जिसमें जल इसके अंदर इकट्ठा किया जाता है, बड़ा सा टैंक होता है ना, बहुत गहरा होता है, और जल का उपयोग जो है वहाँ के लोग पीने के लिए और अन्य अपने जो आवश्यक कार्य है उन कार्यों में करते हैं। ये देखो ये चित्र दे रखे हैं यहाँ पे, है ना, ये सारे जो चित्र है ये टांकों के हैं। देखें इसमें घरों की छत इकट्ठा करते हैं, है ना। और इसके अलावा आगोर क्या होता है, आगोर यानी जो खुली भूमि है ना, जो खाली जो जमीन है, वहां पर जो वर्षा का जल आएगा तो उस जल को क्या करते हैं, वहां पर ढाल बना दिया जाता है उस कुएं की ओर, उस टांके की ओर, है ना, उस जमीन का जो ढाल है उस टांके की ओर बनाया जाता है, ताकि क्या हो, सारा पानी इकट्ठा होकर उस टांके के अंदर चला जाए। क्लियर। इसके आंतरिक भाग में राख तथा बजरी का लेप कर दिया जाता है। उसका जो आंतरिक भाग है उसमें क्या करते हैं, मिट्टी का या राख का क्या करते हैं, लेप करते हैं, जिससे क्या हो, तो जल रिसाव व तली के कटाव को रोकता है। इससे क्या होता है, जल का जो रिसाव नहीं होता, जल का लीकेज नहीं हो पाता, ऐसा नहीं कि जल जो है कहीं और चला जाए, है ना, बाहर नहीं निकल जाए। तो जल को रिसाव करने जल के रिसाव को रोकने के लिए ये क्या करते हैं, उसमें मिट्टी का या जो है राख का क्या करते हैं, लेप कर देते हैं। राजस्थान में जल स्वावलंबन योजना तथा अन्य योजनाओं में इन टांकों का निर्माण किया जाता है। और राजस्थान सरकार जो है जल संग्रहण को, जल को संग्रहित करने के लिए, जल को बचाने के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं चलाती है, जिसमें सबसे प्रमुख योजना जो है वो है जल स्वावलंबन योजना। क्या है, जल स्वावलंबन योजना। और इस योजना के तहत सरकार क्या करती है, जो है सरकार इसमें सहायता प्रदान करती है और लोगों को इस जल स्वावलंबन योजना के तहत उनके लिए इस प्रकार के टांकों का जो निर्माण है वो सरकार करवाती है। क्लियर। टांके देख लिए। अब बात करते हैं अगला जल संग्रहण का स्रोत जो कि है जोहड़। देखो जोहड़ किसे कहते हैं, शेखावटी क्षेत्रों में, यानी शेखावटी क्षेत्र किसे कहा जाता है, यानी चूरू जो है, चूरू, झुंझुनू और सीकर वाला जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र को, हमारे राजस्थान में जो जिले हैं चूरू, झुंझुनू और सीकर, इन क्षेत्रों को जो है मिश्रित रूप में शेखावटी प्रदेश कहा जाता है। क्या कहते हैं, शेखावटी प्रदेश। जैसे हमारे राजसमंद को, उदयपुर को, चित्तौड़ को, है ना, भीलवाड़ा, इनको यहाँ पर जो है मेवाड़ कहते हैं। आप पाली जालोर चले जाए, है ना, पाली है, जालोर है, जोधपुर है, इस क्षेत्र को आप क्या कहते हैं, मारवाड़ कहते हैं। तो उसी प्रकार चूरू झुंझुनू क्षेत्र जो है उसको शेखावटी कहा जाता है। तो देखिए शेखावटी क्षेत्र तथा हरियाणा में वर्षा जल संग्रहण का एक साधन जो है वो क्या है, जोहड़ है।
शेखावटी क्षेत्रों में और हरियाणा में जो वर्षा जल को एकत्रित किया जाता है वो जोहड़ में किया जाता है। बात आती है जोहड़ होता क्या है। इसका रूप सामान्यतः टांके के समान ही है, परंतु इसका ऊपरी भाग टांके से बड़ा तथा गोलाकार और खुला होता है। ये जो जोहड़ है वो टांके के जैसे ही होते हैं, है ना, सेम टांके के जैसा ही होता है, परंतु इसका जो ऊपरी भाग है, ऊपर वाला जो क्षेत्र है बिल्कुल खुला होता है और गोलाकार होता है ना, जिसमें बहते हुए वर्षा जल को इसके आगोर के माध्यम से इकट्ठा किया जाता है। आगोर यानी आसपास की जो भूमि है उसका ढाल बनाकर क्या कहता है, उस वर्षा जल को क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं। ये जोहड़ पशुओं तथा मानव के लिए पेयजल का उत्तम स्रोत है। ये जो जोहड़ होते हैं पशुओं और मानव के लिए क्या करते हैं, पेयजल का एक उत्तम स्रोत होते हैं। नेक्स्ट देखें, जोहड़ के बाद बेरी या छोटी कुई। देखो बेरी किसे कहते हैं या छोटी कुई क्या होती है। देखिए पश्चिमी राजस्थान में तालाब तथा खडीन में, देखो तालाब जो होते हैं तथा खडीन में, खडीन क्या होता है आगे बताऊंगा, आगे आएगा आपके, तालाब तथा खडीन में भूमि से 5 से 6 मीटर गहरा खड्डा खोदकर बनाई जाती है ना। छोटी बेरी क्या होती है, तालाब के अंदर जो है इस तरह से छोटा कुआं बनाया जाता है। इसका व्यास 2 से 3 फीट होता है तथा इसकी 4 दीवारों को पत्थरों से बांधा जाता है। इसकी दीवार जो है, दीवारों पे जो क्या कर दी जाती है, बाउंड्री कर दी जाती है, जिससे भूमिगत जल रिस कर आता रहे। इससे क्या होता है, भूमि का जो अंदर जल है जमीन के अंदर, वो जल इसके अंतर्गत आता रहता है। इसका उपयोग ग्रीष्म ऋतु में वर्षा जल के सूखने के बाद किया जाता है। इसका उपयोग जो है वो कब करते हैं, ग्रीष्म ऋतु में करते हैं। देखो तालाब के अंदर होता है, अब तालाब के अंदर होने के कारण क्या होगा, जब तालाब सूख जाता है तो इसके जल का उपयोग, जब सूखा जल सूख जाता है तब इसके जल का उपयोग किया जाता है। इससे स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, बेरी कहा जाता है। राजस्थान में बेरिया बाड़मेर व जैसलमेर में पाई जाती है। और ये जो बेरिया है, ये कुई जो बेरिया है, कुई और बेरिया, ये राजस्थान में कहाँ पाई जाती है, बाड़मेर और जैसलमेर जिले में सर्वाधिक पाई जाती है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे, देखो जैसे ये बेरी बना रखी है, कुई और बेरी, इसमें क्या कर रखा है, दीवार बनी हुई है और दीवार के अंदर बहुत सारे छेद है। तो इस छेदों से क्या होता है, छेद से यहाँ पर पानी रिस कर अंदर एकत्रित होता है और जल का उपयोग जो है ये लोग करते हैं। नेक्स्ट जल स्रोत दे रखा है आपके पास खडीन। देखिए खडीन क्या है, खडीन वस्तुतः जैसलमेर जिले में मध्यकाल में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा अपनाई गई जल संरक्षण तथा जल प्रबंधन की ऐसी तकनीक है जो कृषि तथा पेयजल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी गई है। यानी खडीन क्या होता है, इनका जो निर्माण है वो मध्यकाल में किसने किया, जैसलमेर जिले के पालीवाल जो ब्राह्मण थे उन्होंने किया। किसके लिए, जल संरक्षण के लिए और जल प्रबंधन के लिए किया। और एक ऐसी तकनीक है जो कृषि तथा पेयजल के लिए क्या है, सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। देखिए इसमें क्या है, इसमें पहाड़ी भागों में वर्षा काल में बहते हुए जल को ढालू भागों पर कच्ची अथवा पक्की मेड़ या दीवार बनाकर रोका जाता है। इसमें क्या कहता है, पहाड़ी भाग पे जो जल बहता है तो उस बहते हुए जल को रोकने के लिए क्या करते हैं, छोटी सी दीवार बना देते हैं और उस दीवार से उस जल को क्या करते हैं, रोक दिया जाता है तथा अतिरिक्त जल को इस दीवार के एक भाग से निकाल दिया जाता है। फिर क्या करते हैं, इस जल को एक दीवार के एक भाग से निकाला जाता है जिससे इससे लगते हुए दूसरे खडीन भूमि को जल मिल सके। इससे क्या होता है, इसके आसपास की जो भूमि होती है वहां पर क्या होता है, जल उपलब्ध हो पाता है। इस खडीन भूमि में वर्षा जल से भूमिगत जल में क्या होती है, वृद्धि होती है। इससे क्या होता है कि जो भूमिगत जल है उसमें वृद्धि होती है, क्योंकि आप पानी को रोक देंगे तो किसी एक जगह इकट्ठा होता है ना, और जैसे जैसे जल इकट्ठा होता रहेगा तो वहां पर जो है वहां की जो भूमि है उस जल को क्या करेगी, अंदर की ओर लेती रहेगी। अब भूमि जो है जल को ग्रहण करती रहेगी, जिससे क्या होगा, भूमिगत जल जो है वो क्या उसमें उसका स्तर जो है उसमें क्या होगी, वृद्धि होगी। और देखिए मिट्टी संरक्षण तथा मिट्टी में नमी बन जाती है। इससे क्या होता है, मिट्टी भी बच पाती है। ऐसा नहीं कि एक्चुअली होता क्या है कि पहाड़ी भागों में जब वर्षा होती है तो वहां की जो मिट्टी है उस जल के साथ बह कर चली जाती है, तो इससे क्या होता है, मृदा का अपर्दन होता है। तो लेकिन ये खडीन जो होते हैं ये मिट्टी को क्या करते हैं, संरक्षण प्रदान करते हैं और मिट्टी में नमी बनाए रखते हैं। क्योंकि जब जल जो है जो जमीन सोख लेती है तो उस मिट्टी में क्या होता है, नमी रहती है, मिट्टी जो है नम रहती है ना। इससे रबी तथा खरीफ की दोनों फसलें आसानी से पैदा होती है। और इस खडीन से क्या करते हैं ये लोग, रबी और खरीफ की फसलों की पैदावार करते हैं। साथ ही इसके किनारों पर तथा अगोर पर बनी बेरियों से ग्रीष्म काल में पेयजल मिलता रहता है। और इसके किनार पर क्या करते हैं, छोटी छोटी बेरिया बना देता है। ये जो खडीन होता है इसके किनार पर छोटी छोटी क्या करते हैं, बेरिया अर्थात छोटे छोटे जल के स्रोत बना देते हैं। और इनसे क्या होता है, ग्रीष्म काल में पेयजल उपलब्ध होता रहता है। क्लियर। वस्तुतः राजस्थान में जल संरक्षण तथा जल प्रबंधन परंपरागत रहा है। और अगर बात करें राजस्थान में जल संरक्षण की तो ये परंपरा से चला आ रहा है, क्योंकि राजस्थान में प्राचीन समय से ही जो है सूखे की समस्या बहुत ही विकट रूप लेती जा रही है ना। और जल जो है एक सीमित संसाधन होने के कारण और इसका जो है जनसंख्या बढ़ती रहने के कारण, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि होने के कारण इसकी मांग में जो है वृद्धि हो रही है। जल की मांग में वृद्धि हो रही है जबकि इसकी उपलब्धता जो है वो क्या है, कम है। तो ऐसी स्थिति में राजस्थान में जल संरक्षण और जल प्रबंधन जो है प्राचीन समय से चला आ रहा है, क्योंकि अकाल व सूखे की आशंका यहाँ पर सदा बनी रहती है। इस कारण स्थानीय जनता तथा शासकों ने वर्षा जल की एक एक बूंद सहेज कर अधिकतम उपयोग की मानसिकता से इन विभिन्न तकनीकों का जन्म दिया।
तो इन समस्याओं से निपटने के लिए क्या किया यहाँ के लोगों ने, और यहाँ के जो राजा महाराजा जो हुए, यहाँ के जो शासक हुए, उन्होंने वर्षा जल की जो प्रत्येक बूंद को क्या किया, सहेज कर अर्थात स्टोर करके रखने का अधिकतम उपयोग करने की जो है विभिन्न तकनीकों को प्रयोग में लिया। धार्मिक आस्था से जुड़े होने से ये स्वतः ही संरक्षित होते रहते, और इनको क्या कर दिया, विभिन्न धार्मिक आस्थाओं से जोड़ दिया, है ना। जैसे हमने बावड़ी देखा तो वहां पर जो है जल देवताओं की मूर्तियां स्थापित कर दी, और ये जो आगोर भूमि होती है, कृषि योग्य ये जो जल के स्रोत होते हैं, यहाँ पर भी इनके आसपास क्या करते हैं, देवी देवताओं के जो स्थान है उनको स्थापित कर देते हैं, जिससे क्या होता है, धार्मिक आस्था होने के कारण लोग क्या करते हैं, इनको साफ रखते हैं, है ना। यहाँ पर गंदगी नहीं फैलने देते, तो इस कारण इसके प्रभाव से क्या होता है, उस जल का उपयोग जो है ये लोग पेयजल के रूप में कर सकते हैं, है ना। और ग्रीष्म काल में जब वर्षा नहीं होती है तब इस जल का उपयोग यहाँ पर पेयजल के रूप में होता है। यहाँ के पशु पक्षियों के लिए भी जल का उपयोग किया जाता है। फिर स्थानीय जीव जंतु व प्राकृतिक वनस्पति और मानव के लिए ये जल की आपूर्ति करते हैं, और ये जो स्रोत हैं ये क्या करते हैं, यहाँ के जो जीव जंतु है और यहाँ के जो प्राकृतिक वनस्पति है और मनुष्य जो है उनके लिए जल को उपलब्ध करवाते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि राजस्थान में जो जल संरक्षण के कौन कौन से स्रोत जो है, कौन कौन से साधन जो है जल को किस प्रकार हुआ देखा, बेरी देखी, खडीन देखी, है ना। तो इन सभी स्रोतों के बारे में हमने आज की वीडियो लेक्चर में देखा, और कल जो हमारा चैप्टर होगा उसके अंतर्गत हम जल स्वावलंबन जो अभियान है, हमारी जो सरकार ने जो जल स्वावलंबन अभियान चलाया है कि जल को बचाने के लिए, जल को संरक्षण करने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा जो अभियान चलाया गया है, उन अभियानों के बारे में, जल स्वावलंबन अभियान जो है उसके बारे में हम कल के वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।